हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से एक नई वीडियो के साथ। जो आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिए। आपके पास दोनों ही ऑप्शन हैं। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक समय समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। तो सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक डिब्बे में 500 अंडे थे। कितने अंडे थे एक डिब्बे में? 500 अंडे थे, जिनमें से 3/25 भाग अंडे क्या हो गए हैं? टूट गए। 500 में से क्या हो गए हैं? 3/25 भाग क्या हो गए हैं? टूट गए हैं। क्वेश्चन समझने की बात होती है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। तो कितने टूट गए हैं? 3/25 भाग टूट गए अंडे। शेष बचे अंडों का, जो टूट गए हैं उसमें से बचे अंडे का कितना है? 4/5 भाग है। और बेच दिया गया। कितना? जो शेष बचे हुए थे अंडे, तो उनका क्या कर दिया? 4/5 कितना है भाग? बेच दिया गया। तो डिब्बे में शेष बचे अंडों की संख्या कितनी होगी? तो जो डिब्बे में बचे हुए अंडे हैं उनकी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखते हैं। और क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया है? कुल अंडों की संख्या कितनी दी गई है? 500 दी गई है। अब टूटे अंडों का भाग कितना दिया गया है? 3/25। कितना दिया गया है? 3/25। अब क्या दिया गया है? शेष बचे अंडों का भाग। शेष बचे अंडों का भाग कितना दिया गया है? 4/5 दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है? डिब्बे में शेष बचे अंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिब्बे में शेष बचे अंडों की संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया था उसको सबसे पहले लिख लिया है। क्या लिख लिया है? कुल अंडों की संख्या कितनी है? 500। टूटे अंडों का भाग, यानी जितने टूट गए हैं अंडों, उनका भाग कितना दिया गया है? 3/25। शेष बचे अंडों का भाग कितना दिया गया है? 4/5। और डिब्बे में शेष बचे अंडों की संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। अब क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? जो टूटे हुए हैं अंडों, उनकी संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तब टूटे हुए अंडों की संख्या क्या निकालेंगे? तब टूटे हुए अंडों की संख्या। तो देखो यहाँ पर कुल अंडे कितने हैं? 500। और टूट कितने गए हैं? 3/25 टूट गए हैं। 3/25 भाग टूट गया है। तो इसको अब काटेंगे। देखो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 बचे, 0 बचेगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 20 गुणे 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 60। यानी कितने अंडे टूट गए हैं? 60 अंडे टूट गए हैं। कितने अंडे टूट गए हैं? 60। अब क्या निकालेंगे?
शेष बचे अंडों की संख्या। अब जैसे 60 टूट गए हैं तो अब 500 में से 60 घटा देंगे तो बच जितने बचे हुए हैं साजे अंडे वे उनका भाग आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, तब शेष अंडों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, कुल अंडे कितने थे 500 और इसमें से टूट कितने गए हैं 60 टूट गए हैं तो कितना बचेगा 440। तो सही अंडे यानी साजे अंडे कितने बचे हैं 440 अंडे बचे हैं। अब क्या निकालेंगे, बेचे गए अंडे। तो लिखेंगे बेचे गए अंडों की संख्या। तो देखिए जो अंडे टूट गए थे, जैसे अंडे कौन से जो टूट गए थे वे तो बेचेंगे नहीं, बेचेंगे तो अच्छे अंडे बेचेंगे ना। तो कितने जो बचे हैं उन्हीं में से तो बेचेंगे अंडे। तो कितने बचे हैं अंडे 440 अंडे बचे हैं तो उन्हीं में से बेचेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 440 और कितना भाग बेचा है 4/5 भाग बेचा है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चों 4/5 भाग लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो ध्यान से देखिए, इसको 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 4 बचेंगे 0, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 88 गुणे कितना आ जाएगा 4। अब इसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4×8 की 2, 4×8 और 3 कितना हो जाएगा 35, यानी कितना आ गया है 352। यानी 352 अंडे बेच दिए गए। कितने में से बेच दिए गए हैं 440 में से 352 अंडे बेच दिए गए हैं। क्योंकि जो टूट गए हैं वे अंडे तो बेचेंगे नहीं, जो अच्छे अंडे हैं साजे अंडे बचे हैं उसी में से बेचेंगे। तो उसी में से निकाला है बेचे गए अंडों की संख्या। कितने जो 440 अंडे थे और कितना भाग बेचा गया था 4/5 भाग बेचा गया था। तो इसको काटा पीटी की तो कितना आ गया है 352। आप क्या लिखेंगे कितना आ गया है। अब डिब्बे में शेष कितने अंडे बचे हैं उसको निकालते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, डिब्बे में शेष बचे अंडों की संख्या। तो कितना हो जाएगा 440 माइनस कितना हो जाएगा 352। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। यानी डिब्बे में कितने अंडे बचे हैं 88 अंडे बचे हैं। तो एक बार और क्वेश्चन को समझिए, आप समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक डिब्बे में कितने अंडे थे 500 अंडे थे, उसमें से कितने टूट गए थे 3/25 भाग टूट गया था और शेष बचे अंडों का 4/5 भाग क्या कर दिया था बेच दिया गया था। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे जो दिया है उसको लिख लिया सबसे पहले, फिर क्या है जब टूटे हुए अंडों की संख्या। तो टूटे हुए अंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल अंडे कितने थे 500 थे और कितना भाग टूट गया है 3/25 भाग टूट गया है। तो इसको जो काटा है 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 और बजे 0। तो 20×3 आ गया। तो यानी कितने अंडे टूट गए हैं 60 अंडे टूट गए हैं। अब कितने शेष बचे हैं अंडे आ गए, यानी 60 अंडे टूट गए हैं। तो शेष कितना बचेगा तो उसको निकाल लिया है। तब शेष अंडों की संख्या, तो 500 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा 440। अब अच्छे अंडे यानी कितने बचे हैं 440 अंडे बचे हैं। 440 अंडे बचे तो बेचे गए कितने अंडे बेचे गए हैं। तो देखो 440 में से
कितना भाग बेचा गया, 4/5। तो इसको काटा तो कितना आ गया है, 352 अंडे क्या क्या दिया है, बेच दिया गया है। इसको 5 से इसमें भाग दे दिया, देखो 5 अट्ठे 40, 4 बचेंगे 5 अट्ठे यानी 88 गुणे 4 आ जाएगा, तो कितना आ गया है, 352 अंडे बेच दिए गए हैं। अब क्या आ गया है, अब डिब्बे में कितने अंडे बचे हैं, तो कुल तो कितने थे, 500 थे। 500 में से क्या हुए हैं, 60 तो क्या हुए हैं, टूट गए हैं, और 352 क्या हो गया है, बेच दिए गए हैं। तो इसमें से देखो 440 में से 352 को घटा दिया गया तो कितना बचा है, 88, यानी 88 अंडे बचे हुए हैं। तो आशा करते हैं हम कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।